नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी विविध सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये आपको जो ये परमार वंश है, चंद वंश है, इनके जो चैप्टर हैं इनका मतलब आपको एक संक्षिप्त रूप मिलेगा और इसमें आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में भी अपने ओपिनियन आप मुझे देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे नई चीज़ क्या ऐड करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? इंद्रचंद ने। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी थी चंपावत। 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बालो कल्याण चंद ने। नेक्स्ट है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाव में भी रही जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया 1191 में। अब जो ये नेपाल चल शासक थे उन्हें आक्रमण कर और परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त कराया? भारती चंद ने। भारती चंद बहुत ही मतलब ऐसे बोले जाते हैं कि ये थे ना, इन्होंने मतलब जो डोडी जो राज्य था पिथौरागढ़ में था, वहाँ मतलब इन्होंने क्या किया था कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए 12 वर्षों तक मतलब वहाँ डेरा डाला था, है ना। जो मतलब डोडी के जो रैका लोग थे उन लोगों को परास्त करने के लिए। तो लास्ट में मतलब वो लोग परास्त हो गए थे और वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा मैदान भी मतलब स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी? ज्ञानचंद को, क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा वैसे थे, मतलब ये बहुत बहादुर थे। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की चंद राजाओं ने। चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिली है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। शाहनामा मिलेगा, जहांगीरनामा मिलेगा, अकबरनामा मिलेगा। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि अकबरनामा में भी मतलब मुगलों के और चंद के बीच में मतलब क्या है कि मतलब उनके संबंधों की जानकारी भी हमें मिलती है। तो नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा। नेक्स्ट है, चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल, ये आपको ध्यान रखना है कि मल्ला महल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित है। और इसे किसने बनाया है? इसको रुद्रचंद ने बनाया है। नेक्स्ट है, जो रुद्रपुर नामक नगर की जो स्थापना की वो भी रुद्रचंद ने की। अब फोर्ट मोइरा यानी कि लाल मंडी जो किला है अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है और ये किसने बनाया? ये बनाया राजा भीष्मचंद ने। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे इसको आपको याद नहीं करना है, जो गढ़वाल के 52 गढ़ हैं, बस आपको इन जितने भी गढ़ हैं इनको आपको रीडिंग माननी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर 3 ऑप्शन इन गढ़ को दे देगा और चौथा देगा उपयुक्त सभी, है ना। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है, चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बदाण, लोहाबा, दसौली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोली, रवाड़, फलियाण, बांगर, कोयली, सिल, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उपू, मौलिया, रैका, मुंगरा, सांकरी, रामी, बिराल्टा, रानी, श्री गुरु, एरासू, एडिया, लंगूर, बाग, गढ़कोट, गढ़तांग, बनगढ़, भरतार, चौंदकोट, नयाल, कांडा, सांवली, बदलपुर, लोद, लोदन, भावना, डोडरावारा, चंपा, जौलपुर, देवलगढ़, जौंड, गुजड़ू और संगीला। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बदाण, लोहाबा, दसौली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोली, रवाड़, फलियाण, बांगर, कोयली, सिल, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उपू, मौलिया, रैका, मुगरा, सांकरी, रामी, बिराल्टा, रानी, श्री गुरु, एरासू, एडिया, लंगूर, बाग, गढ़कोट, गढ़तांग, बनगढ़, भररदार, चौंदकोट, नयाल, कांडा, सांवली, बदलपुर, लोद, लोदन, भवना, डोडरावारा, चंपा, जौलपुर, देवल, जौंड, गुजड़ू और संगेला। तो आपको इनको रीडिंग माननी है इस पे। नेक्स्ट है, चांदपुर गढ़ में 688 में देखिए जो यहाँ पे है ना, कई बार ये 888 भी दिया रहता है पर यहाँ पे 688 है।
तो आपको इसको ध्यान रखना है। चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, और ये कौन से देश के थे? गुर्जर देश के। गढ़वाल में परमार वंश का जो शासन था 888 से 1949 ईस्वी तक रहा, और इस बीच में कितने शासक हुए? 60। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की अजयपाल द्वारा, और अजयपाल द्वारा ही ये 52 गढ़ की भी मतलब स्थापना की गई थी। ये मतलब परमार वंश के 37वें राजा थे, और ये बहुत मतलब बहादुर टाइप के थे। नेक्स्ट है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर स्थापित की? अजयपाल ने। जो अजयपाल थे वो कौन से पंथ के अनुयायी थे? गोरखनाथ पंथ। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपने राजप्रसाद का, अपने महल का निर्माण कराया, तो इन्होंने अपनी जो कुलदेवी थी माँ राजराजेश्वरी, उनकी प्रतिष्ठा कहाँ करी? देवलगढ़ में। अब ध्यान रखना आप लोग, सम्राट अकबर के समकालीन कौन से राजा थे? सहजपाल। और ये कौन से नंबर के थे? 42 नंबर के परमार वंश के। अब देखिए, जो शाह की उपाधि थी वो बलभद्र शाह ने सबसे पहले मतलब बोलते हैं कि 43 नंबर के थे, और इन्होंने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी। पर इनसे भी पहले किसने शाह की उपाधि धारण की थी परमार वंश में? इन्होंने करी थी कल्याण शाह ने, जो कि 38वें नंबर के परमार शासक थे। नेक्स्ट है, राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना की सभासार नाम से। नकटी रानी, रानी कर्णावती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब कैरेक्टर हैं, क्योंकि जो रानी कर्णावती थी वो बहुत वीर थी। वो महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माता थी। जब वो मतलब जब उन्होंने जब अपना मतलब सिंहासन ग्रहण किया, तो उस टाइम पे मतलब वो बहुत छोटे थे, तो इनकी संरक्षिका भी थी रानी कर्णावती। वो बहुत वीर थी, और उन्होंने जो शाहजहाँ के जो सैनिक थे ना, नवाजत खां, इन लोगों को मतलब इन्होंने उनको भगा दिया था, उनकी मतलब नाक काट दी थी। तो वो मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, उन्होंने मतलब इतना इंसल्ट उनकी हो गई थी कि उन्होंने दिल्ली जाके सुसाइड कर लिया था। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इन्होंने शाहजहाँ के सैनिकों को मतलब उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया था ना, तो उस दौरान उन्होंने मतलब उनका संरक्षण किया था पृथ्वीपति शाह का। और इन्होंने रानी कर्णावती ने राजपुर नहर का भी निर्माण करवाया। अब क्या था, जो पृथ्वीपति शाह थे, इन्होंने परमार शासक सुलेमान सिखों को संरक्षण दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, परमार शासक की उपाधि गौरभंजक किसकी थी? महीपति शाह, जो कि रानी कर्णावती के पति थे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नवरत्न, परमार वंश में नवरत्न किसके पास थे? मतलब किनके दरबार में थे नवरत्न? फतेहपति शाह। और किनके समान? अकबर के समान नवरत्न मतलब इनके दरबार में थे। नेक्स्ट है, जो गढ़वाल पर गोरखों का जो पहला आक्रमण था वो कब हुआ था? 1791 में, और वो पराजित हो गए थे। और उन्हें विजय कब मिली थी? उन्हें मिली थी 1803 में। किसके समय में? प्रद्युमन शाह के समय में। और ये क्या हुआ था? ये खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में। और इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने। अब क्या हुआ कि गढ़वाल पे इनका आक्रमण हो गया, गोरखाओं का आक्रमण हो गया। अब गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए जो सुदर्शन शाह थे, उन्होंने अंग्रेजों को इनवाइट किया कि आप आइए हमारे गढ़वाल को मुक्त कराइए। उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त मतलब उन लोगों के बीच में जो भी संधि हुई थी है ना, 1 लाख वगैरह वो देंगे जो भी था। तो क्या हुआ, अक्टूबर 1814 में उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि इसके बाद ना अंग्रेजों ने ये गढ़वाल को तो मुक्त करवा दिया, पर उन्होंने क्या किया, मतलब गढ़वाल का जो पूर्वी भाग था उसको धोखे से उन्होंने हड़प लिया। इसके बाद जो राजधानी जो श्रीनगर थी है ना सुदर्शन शाह की, उन्होंने उसे टिहरी मतलब शिफ्ट कर दिया 1815 में। फिर हुई संगौली की संधि उस टाइम अमर सिंह थापा है ना और ये गार्डनर, तो उस टाइम पे अप्रैल 1815 में। क्लियर। पर क्या हुआ कि जो नेपाल सरकार थी ना, मतलब उन्होंने मतलब फरवरी 1816 में इस संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने उस पर आक्रमण किया, नेपाल पे मतलब चढ़ाई की अंग्रेजों ने। देन उसके बाद में मार्च 1816 में संगौली की संधि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली।
अब कुमाऊं और गढ़वाल पे जो गोरखा को अत्याचार पूर्ण शासन था उसे क्या कहा जाता है? गोरख्याली। अब कुमाऊं में 25 साल तक रहा गोरखाओं को शासन। अब गढ़वाल पे 10.5 वर्ष तक रहा, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या था? टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया था और इस क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रथम कमिश्नर कौन थे? गार्डनर। कब बने थे? 1815 में। क्लियर? नेक्स्ट है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग बनाया 1902 में। इसमें आपको 46 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं क्योंकि ये वाली वीडियो थोड़ी लेंदी है। आपको मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझना है। तो होप सो आपको आज अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।